देखिए, एक तो गिरफ्तारी में विलम्ब क्यों हुई और सरकार की, चुनाव आयोग की, प्रशासन की जब फज्जत हो रही थी, लगातार श्री तेजस्वी यादव जी सवाल खड़े कर रहे थे। इसके बाद सरकार अपनी फज्जत से बचने के लिए ये खानापूर्ति की गई है गिरफ्तारी। गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा है पूरा बिहार, चाहे सिवान में एएसआई की हत्या हो, आरा में 2 लोगों की हत्या हो, रोहतास में हो, मोकामा में हो। ये गुंडा राज है। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जंगल राज का कैसेट, जो जनता का राज, गरीबों का राज था, कहते हैं। अब ये गुंडा राज पर बोलना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज रोड शो था, तो ये सिर्फ दिखावे के लिए खानापूर्ति की गई है। आखिर इतना विलम्ब क्यों हुआ? ये देरी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कल भी प्रचार प्रसार किया गया, तो ये सिर्फ दबाव में जो सवाल उठ रहे थे, सरकार फज्जत हो रही थी, इसके लिए खानापूर्ति की गई है। बिहार में गुंडा राज, अपराधी राज कायम है किस तरह, ये चारों ओर दिख रहा है। लेकिन सवाल जो उठ रहे थे, उस सवाल का जवाब भी तो मिल गया है। गिरफ्तारी हुई, तुरंत कार्रवाई भी होने की बात हो रही है। गिरफ्तारी हुई, ये दिखावे के लिए हुई। कल को चुनाव खत्म होगा, फिर अभी तक तो जो गिरफ्तारी हो रही थी, इसके बाद जब सत्ता का ही संरक्षण अपराधियों को मिल रहा है, तो फिर ये AK-47, AK-56 और तलवार बांटने वाले, गोलियों की तड़तड़ाहट वाली सरकार अब जनता को, बिहार को नहीं चाहिए। अब कलम बांटने वाले, नौकरी बांटने वाले तेजस्वी सरकार आएंगे और अपराधियों को बिहार छोड़ना पड़ेगा। आप बिहार छोड़ने की बात कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं जंगल राज वापस लाना चाह रहे हैं। ये जनता के राज को, गरीबों के राज को गालियां दे रहे हैं। जिस जनता ने हमें वोट दिया, उस जनता, बिहार की जनता को गालियां दी जा रही है। ये बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बिहार चाणक्य की, बुद्ध की भूमि है। ये जयप्रकाश नारायण आंदोलन की धरती है और गांधी, महात्मा गांधी बापू की कर्म भूमि है। इसलिए कोई अगर ये जंगली बिहार को, वासियों को कह रहे हैं, बिहारियों को गाली दे रहे हैं, सूद और ब्याज के साथ बदला लिया जाएगा। 20 वर्षों से क्या किया? ये कौन सा राज है? अपराधी राज कायम करने वाले और महाजंगल राज स्थापित करने वाले जंगल राज का कैसेट बजा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इन लोगों को बिहार से कोई मतलब नहीं है। ये लोग पानी के बुलबुले की तरह हैं। 14 नवंबर के बाद सब फिर, ये तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। 14 तारीख को, 14 नवंबर को रात वाली गाड़ी पकड़कर वापस चले जाएंगे। ये बिहार की जनता भी जानती है। निश्चित रूप से होगा। पहले दिन से ही कहा जा रहा है कि और डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, अल्पसंख्यक भाइयों से भी डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। इसमें कहाँ कोई संदेह। हम सबका साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। सभी धर्म, सभी जात के लोग आज समर्थन कर रहे हैं। सबको तेजस्वी यादव जी का मॉडल पसंद है। ये बंदूक क्या मॉडल और ये AK-56, AK-47 वाला मॉडल यहाँ नहीं चलेगा। अच्छा सबक सिखाने जा रही है और ये लोग की विदाई है। देखिए, NDA की नैया बिहार में डूबनी तय है। 14 नवंबर को पता चल जाएगा बिहार की 14 करोड़ जनता का आशीर्वाद किस तरह से तेजस्वी यादव जी के साथ है। आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं बिहार, जो जगह चुनावी सभा में संबोधित करेंगे, पटना में रोड शो भी करेंगे। तो तैयारियां जोरों शोरों से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो अब बूथ जाकर के रोड शो करने का मन बना लिया। ये तो घबराहट है, बेचैनी है, और क्या बोलेंगे ये भी तेजस्वी यादव जी पहले ही बता दे रहे हैं हम लोग कि प्रधानमंत्री जी वही घिसा पिटा पुराना कैसेट बजा रहे हैं। 20 वर्षों की अपनी कोई उपलब्धि नहीं। आखिर 20 वर्षों की ये डबल इंजन की NDA सरकार की नाकामी को कब तक छुपाएंगे, कब तक पर्दा डालेंगे? और बिहार का नौजवान, बिहार का मजदूर, बिहार का किसान, बिहार की माताएं बहनें पाई पाई का हिसाब लेने के लिए तैयार बैठी है।